नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से। दोस्तों, किसानों के साथ हमने बहुत बात की, किसानों के बहुत आंदोलन दिखाए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं हरियाणा के जो हरियाणवी हैं, जो गांव के ठेठ गांव के ताऊ लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सब के साथ बैठा हुआ हूँ। एक बार भी सबको दिखा दो जो जो शुरू से लेके लास्ट तक बैठे हुए हैं। ये देखिए, हुक्का भी यहाँ पर चल रहा है और हुक्के के साथ साथ ताऊ जी भी यहाँ पर पूरी स्पीड पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के ऊपर। कहते हैं कि जो जींद है उसे जाटलैंड कहा जाता है, और जो जींद है, जींद की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। जींद जिला शुरू से ही जब भी चुनाव होते हैं हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पिछली 3 बार से वहाँ पर जो विधायक है, इस समय जो विधायक है, उससे पहले उनके पिताजी विधायक थे, हरिचंद मिड्डा उनका नाम था। इस समय उनके बेटे जो हैं वो विधायक हैं। पिताजी इनेलो से लड़ते थे, बेटा बीजेपी से लड़ा। बेटा 2 बार चुनाव जीता, पिताजी इनेलो से जीते थे। ताऊ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यूँ पूछना चाहूँ भी ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसी क्या आन पड़ी कि सड़क दौरे बैठना पड़ गया, घर परिवार छोड़ के यूँ केड़े लेके यहाँ बैठना पड़ गया? भाई देखो, मेन बात तो यह है, सरकार का किसान का आपत आई वह किसान यही फसल पकनी बंद होगी। ये 1925 पे की थी MSP रेट पे, अरे MS की सरकार ने बंद कर दिया, 13-14 से पकड़ना करी है। किसान ना डर हो गया भाई, MSP टूट गया, ऑर्डर नहीं टूट गया। जब ये 3 कानून सरकार ले आई है नहीं, जब किसान तो नाराज और सरकार कानून ले आई। जब किसान नाराज है, सरकार ने क्या जरूरत है कानून लाने की? जिसके लिए लेके आए उसने जरूरत नहीं। जब किसाना ना जरूरतें नहीं तो सरकार क्यों ले आई? सरकार ने तो लोग राजी रखने हैं, किसान हो या कोई भी हो, राजी तो जब रहेंगे जब तो किसान का सरकार मान जो। ये किसान एक के बात कहने लग रहे हैं, वह हमारा यू न्यूनतम मूल्य है नहीं, यू सुरक्षित रहना चाहिए, यू हमारा गया ट्वीट। ये तो बिहार वाला काम हो जाए, हरियाणा पंजाब में भी रो गया तो किसान हमारा भूखमरी का सौदा हो जाएगा। आपने पहली बार जींद से हो, आप जींद जिले से हो, पहली बार आपने बीजेपी की टिकट पे विधायक बनाया। इसके बाद 2019 में चुनाव हुए, फिर से बनाया, पहले बाई इलेक्शन हुआ था। कितना खुश हो दोनों बार विधायक बना के? क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी होगी? भाई देख, मैं तो हूँ चाणा लगता है, अपने प्रधान जी जीतते हैं, यह बताऊंगा उसका बारे में। उचाने का बता दो, जेजेपी से दुष्यंत चौटाला को बनाया था, बम्पर वोट देके बनाया था, खुश हो? भाई साहब, मेरे गांव में दुष्यंत चौटाला के 2000 वोट आए और हमें भी पागल हो गए दुष्यंत का पास करया के होगा। और दुष्यंत का वो तो गया, उप मुख्यमंत्री बन गया, अगला मुख्यमंत्री तो बन गया, फिर हमें तो बेच दिए। भाजपा के खिलाफ तो हमने वोट दिए थे और उससे ही गोदी में जाए बैठे। 15 दिन तो गाड़ देने लग रहा था यार, और अगला तो फिर हम तो कुछ कुआं में पढ़ा बताओ। पहले तो कह रहे थे यमुना पार बीजेपी, हाँ, फिर वहाँ यमुना पार जमुना पार वोट डालने वाला कौन सा कुआं में पढ़ाई पे। भाजपा तो हम नाराज थे पहले, अरे भाजपा में भी क्या बताइए किसका तो रजाओ भाई, ये भी कहते हमारा कम में नहीं बना। इसने बेरा इतने बड़े बड़े वादे करे, लोग इसे बुका लिए। ने बोला 11,000 तो दूंगा मैं बेरोजगार भत्ता, 5100 रुपये पेंशन के, और पहली कलम तक किसान का कर्जा माफ होगा। पहली कलम तक हमारा क्या हो गया उसमें से? जो क्या था? 0, कुछ भी नहीं होया। एक बात भी पूरी नहीं करी, एक बात भी पूरी नहीं हुई। एक बात भी पूरी नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला को 100 में से कितने नंबर? -0। -0? हाँ, -0। 0 भी नहीं, -0। हाँ, -0 है। और खट्टर साहब को कितने नंबर 100 में से? खट्टर ने तो पहले दे रखी थी, 0 अब थे नहीं। खट्टर क्या कर है मंदिर बात है भाई। दुष्यंत ने जमा ठेका कर लिया, हमारा उचाना हल्का बेचा है। नू निवेरा रुपये कितने लिए, नू तो प्रधान जी भी बता देंगे, इतने रुपये तो ताज़ा लिए हैं, करोड़ों रुपये लेकर नर जब उड़ गया। नहीं यार, सारा हल्का तो रोन लग रहा, रोड हो जाए बैठा। इसका बनते क्यों खेता में उतरी लोगों की, नहीं तो सीधी मंडी में भी क्या करती। जब यूँ बना दी उसे खेता में क्यों उतारनी पड़ी, फिर घर ले आए, घर तक फिर उसमें ट्राली में डाली, फिर मंडी में ले गए। कितनी दिहाड़ी पड़ी बेटा ज्यादा? और एक नू बोला जो था 5-6 बेचेगा, एक महीना 125 रुपये बोनस देवांगे, मिल गया? एक चवन्नी भी नहीं मिली। और नू कहा तीसरा दिन पीछे 125 रुपये में से 25 पैसे भी नहीं मिले। 25 पैसे भी नहीं मिले। अरे एक कहा बोनस, ओ मतलब अगला दिन खाते में पीछे आ जाएंगे, 2 महीना में पीछे आए भाई साहब, जमा मुश्किल काम चलाया। 2 महीने में बिजली का बिल 2 महीना लेट हो जाए, कितना जुर्माना लगा है? 5 रुपये सैकड़ा लग गए और 1 रुपया भी नहीं मिला।
इससे बड़ा धोखेबाज हमने नहीं देखा भाई। आगे आने वाला टाइम में मारा दिलता और इसकी जगह खत्म हुई किसाना का। अगला नंबर फिर किसका लगाओगे, किसने मिलेंगे वोट? अगला नंबर परमात्मा जाना भाई, किसी ने बोला बाकी ने तो इतनी खुल के बोल दी, ये भी बता दो लोक दल का नंबर है, कांग्रेस का है। भाई साहब इससे तो खरी हुआ प्रेमलता थी जब मानना नहीं देख हमने वोट नहीं करे। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जितना पैसा ऊंचाना कम है, प्रेमलता ने अरे एक काम 2 करोड़ रुपये मैंने रखा है दिए, आज तक किसी ने नहीं दिए। बेटा तू या मार ले, यो काम करवा दे, नहीं दे दे वोट। हैं? यू काम करवा दे मारला किसान वाला। अच्छा चलो ये बात ठीक है। एक और प्रधान जी की बड़ी तारीफ हो रही काफी देर से है, भाई दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ये मत सोचना कि ताऊ जी को कोई ज्ञान नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा और ज्ञान दम देख लियो कितना है। आप मेरे को ये बता दो कि इस बिल में आपको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या कमी पेशी मिल रही है? मैं 3 पॉइंट पास करे हैं, तीनों के तीनों पे दिक्कत है। बताओ क्या क्या दिक्कत ठीक है। पहली दिक्कत ये है एमएसपी की बात है। एमएसपी में क्या है, अब भाई ये कहता मैंने मंडी नहीं बंद करी, हम भी नहीं हुआ मंडी नहीं बंद करी, ठीक है। और साथ की साथ जो है कंपनी भेज दी मेरे घर पर, ठीक है। कंपनी वाला जो माल लेगा, आप भी खुद हो, आपने भी अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो उसके घर पर जाओगे, नहीं जाओगे तो वो आपका जताओगे उसका है, अकबर देखो इतनी सस्ती दूंगा, ये तो मानो आप हैं, तभी तो आप लेने की बात कराएंगे, नहीं तो नहीं लेने की बात कर सकते। तो ये जो कंपनियां आएंगी उनका जो भाव हमारा गलत निर्धारित होगा वो ऊंचा होगा कि नीचा, मोटी सी बात है। क्योंकि एमएसपी पे अगर मार्केट कमेटी के यार्ड में बिकता है तो वहाँ 15% जो है ना इंटरेस्ट है, टैक्स लगता है, और जो मेरे घर पाव उसका टैक्स नहीं लगता। जब वो मेरे घर पाव है वो टैक्स आज तक व्यापारी ने कहीं पर भी आप दिखा दो, वो अपना फायदा खातर तो बात कर लेगा, गाहक का जो है कंज्यूमर का खातर नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। तो उस बेस में हम ये बात कहते हैं, वो हमारे को नहीं बताओ ऊंचा भाव कैसे दे देगा, उसको जब बेनिफिट दिखेगा वो तो उसमें और ज्यादा बेनिफिट जोड़ देगा। ये तो सरकार जो बात ज्यादा से ज्यादा जो है नी लोगों का हित में काम करता है और अपना हित ना देख करके जनहित की बात करता है। सरकार तो कहती है भी जब हम बोल ही रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? एमएसपी तो देखिए बोल रहे हैं, बोलने के बाद में हम भी ये कहते हैं, बोलने में और बगैर बोलने में अंतर है। वो एमएसपी की बात कहता है वो रहेगा, हमने ही मान लिया रहेगा, मगर एक बात शुरू दिन तक कहावत है व्यापारी कल अगलिख्तम के आगे बख्तम क्या करेगी। मैं आपके सामने ये बात करने रहा हूँ, इससे कुछ नहीं बनता। आपका इसमें रिकॉर्डिंग होगी, ये सबूत आप प्रूफ जो है जुडिशरी में दोगे तभी तो जाकर बात बनेगी, वैसे तो मेरे ऊपर कुछ नहीं लागू, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जब आप ये बात करने लग रहे हो मुंह से तो लिख के दे दो भाई, आपने भी लिख के दिया है कानून, तभी तो हम रोड़ा कर रहे हैं। हाँ अगर लिख के नहीं देते हम नहीं करते। दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरी और तीसरी? दूसरी दिक्कत ये है अब भाई उसका जो है नहीं, जो आदमी हमारे पास में खरीदना आएगा उसके पैसे का जिम्मेवार है कौन है? उसको आपने जो है नहीं पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर लाइसेंस दे दिया, अगर आप खरीद सकते हैं, उसके बाद में 3 दिन पेमेंट करेगा, वो माल उठा कर ले गया और 3 दिन के बाद में वो हमारा तो आया ही नहीं, हम कौन से जाना, हमारे कौन से रिश्तेदार। आड़ती तो मंडी में बैठा हुआ उसका थोड़ी पता क्या है? मैं क्या कहने लग रहा, आड़ती जो बैठा है वो हमारी सराउंडिंग में है, जो बात आप करने रहे उसकी मार्फत आता। आड़ती का कसूर क्या है? आड़ती आड़त लेता है तो जिस जो माल खरीदता है उस पर लेता है, नहीं किसान ने क्या दिक्कत है उसमें? ये बताओ। जो ये बात बुकाने की बात करने लग रहा है राजनेता, हम ये कहते हैं कि उस आड़ती का तो लगता है नहीं, जो ये बकावा है नहीं वो बीच में बार्गेनिंग करता नहीं करता था। बार्गेनिंग आप लोग करवाते थे, आपके हिसाब किताब से ही करवाते थे, आपके अधिकारी जो खरीदने वाले हैं वो उसमें गपलाबाजी करते थे, गलत चीज खरीदते थे और आड़ती वो मिलकर जो गड़बड़ करते थे। मारा तो भावनियों का था। तीसरी दिक्कत क्या है? तीसरी दिक्कत यह है अब भाई इसने कहा आपका जो है ट्रेड जो आपका क्या नाम रहा उसका ओपन मार्केट में स्टॉक की बात, स्टॉक हम जब करेंगे जब हमारे पास में कोई चीज़ होगी, वैसे तो नहीं कर सकते। आज जो है 95% किसान वो 5 एकड़ का है, 5 एकड़ ज़मीन है और 5 एकड़ में उसका कितनी पैदा कर लो आप, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 क्विंटल पैदा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। सारा जोर लगा के? हाँ सारा, ठीक है। नहीं जब वो 150 क्विंटल है, नहीं बताओ कहाँ दूसरे प्रदेश में बेचने जाओगा, और दूसरे प्रदेश में जब बेचने जाओगा वो इसका सहारा लेता है जो मीडिया आप ले रहे हो। अब उसको बात देखो बिक जाओ, अरे यहाँ से वहाँ जावांगे, मेरे घर पर काम कौन करेगा? मेरे पशु भी हैं, मेरा खेत का भी है, खर्चा भी होएगा,
तो ये मतलब की बुरगलान की बात है। अगर आप वहाँ जाकर बेच दो। एक मुद्दा इसमें ये इस वास्ते बनाया इन्होंने, अगर जो मेरा दोहरा कंपनी आई है उसको स्टॉक की पाबंदी थी, उसकी पाबंदी तोड़ी है इन्होंने, क्योंकि असेसिंग कम्युनिटी एक्ट के तहत उसमें पाबंदी थी, अब इतने 1000 टन से ऊपर नहीं रख सकते। आज वो खुली करती, वो खुली करके अपना स्टॉक की तरह भी कर लियो। इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ेगी भगवान करोपा कर देगा, उस टाइम पे ये हालात होगी। आज आपके सामने उदाहरण है, 1.5 महीने से अब भाई आज टमाटर, आलू और प्याज तीनों के तीनों का ओपन मार्केट कर दिया, और उसके बाद में कहीं आपने 40 रुपये किलो से कम मिलता है, मगर किसान ने ये बता दिया उस मार्केट में जो है 15 रुपये का भाव मिला, फिर मान लेंगे हम। इसका मतलब तो ये जो मुद्दा है ये सिर्फ किसानों से थोड़ी, मेरे से भी जुड़ा है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। हर आदमी से छोटे से जुड़ा हुआ है। आज तो हर आदमी ने नहीं पता, ये जो सराउंडिंग में हम बैठे हैं शहरी में, इनको इनके दिमाग में ये है वैसे मारने लग रहे हैं। हम ये कहते हैं 2 दिन के बाद ये चीज़ जाएगी, और आपको जो है नहीं, जो आज सरकार बताने लग रही है मैं ये बेनिफिट दूंगा, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसान गया तो आपकी गाहकी गई, किसान गया तो मार्केट गई, सीधी सी बात है। देश की जो GDP करने लग रहनी है, जो ग्रोथ मार्केटिंग बढ़नी है, वो आधार एग्रीकल्चर पर है, इंडस्ट्री पर नहीं है। अगर इंडस्ट्री पे हो तो किसी देश की दिखा दो। जिन देशों में इंडस्ट्री, जैसे आपका जापान और जर्मन है, उनके अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, वहाँ दूसरी चीज़ नहीं, वहाँ अनाज नहीं है। हाँ, वहाँ शुरुआत से इंडस्ट्री है, उसी के आधार पर वो उसका काम करते हैं। इस देश में इंडस्ट्री इतनी लगी और इतना बड़ा बेनिफिट इन लोगों ने दिया, आज तक ये तो बता दो कि उसने इतना धन दे दिया। कोई भी व्यापारी है वो हर टाइम जो है नहीं इनकम टैक्स की और जो आपका जो है नहीं इसकी ST की, सेल टैक्स की, दोनों की चोरी करता है, और हर रोज़ गवर्नमेंट भी छापे गिरने की कोशिश करती है। क्या किसान कौन सी चोरी करने लग रहा था? किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी की बात करने लग रहा है। वो यह हो सकता है कि वो पानी खातर तो कैश का है, और तो उसको तो चोरी का कारण है नहीं, और उसको ऊपर जुर्माना लगता है। एक जो इसी बिल के अंदर एक और जो इन्होंने चीज डाली जिससे किसान काफी ज्यादा हैरान भी है और परेशान भी है कि आप DC और SDM से ऊपर कहीं नहीं जा सकते, कोर्ट के रास्ते क्यों बंद? यही बात है, मैं कहने लग रहा हूँ, उस हमारे पैसे का सुरक्षा का इंतजाम क्या है गवर्नमेंट के पास में? अफसर तो आपको भी पता, हमारे को पता, सेटिंग है। उन्होंने अधिकारी का नाम ले दिया, ठीक है, जुडिशरी की बनिस्बत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कह दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो जिस प्रकार से इस देश का राजनेता होगा उसी प्रकार से नमस्ते करेगा, और वो राजनेता के बाद में दूसरा उसका सोर्सेज है, वो है व्यापारी। जब व्यापारी उसके पास में जाओगा, जो व्यापारी का होगा उसे ढंग से समझौता करेगा, ठीक है नहीं? वैसे तो कह दिया इनती 1.5 गुना हम जुर्माना करता नहीं, और कर तो जब देगा जब उसके पास में कुछ होगा तभी तो बात बनेगी। मेरी डिग्री कर दी जज ने और उसकी वसूली होने नहीं लग रहे, फायदा क्या होया फिर उस बात का? तो इसलिए हमारा को जो है नहीं इनती हमारा संविधान में मौलिक अधिकार जो था नहीं वो छीन लिया, और हमारा को कोर्ट से मतलब एक तरफा कर दिया। सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। ये सारी दिक्कतें हैं। हाँ जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तो हमारी दिक्कत है, अगर हमारी खेती हमारे नाम की है, भी नहीं तारा नाम की है, और वहाँ खेती में हम 15 टेक नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। वो ये कहता मैं मजदूरी दे सकता हूँ आपको कितने दिन, जब तक मेरा इरिगेशन का काम पूरा नहीं होता, और जब तक मेरे पास में हाई लेवल की मशीनरी नहीं आती। आज आप देखते होंगे सारा अपने प्रदेश में, आप तो अभी देखने लग रहे हैं, हमने पहला भी देखा, तो ये जो है लार्ज स्केल की मशीन आएगी, और वो जो है बड़े बड़े रोड बनाने लग रही हैं। एक एक व्यापारी का मतलब कंट्रैक्टर के पास में कम से कम ये लगा लो आप कई करोड़ रुपया की मशीनरी है, तो वो जल्दी बनाने लग रहे हैं नहीं। और ये को कितना जल्दी बना दिया, और जितना जल्दी तुमने वो रोड बनाया है उसके ऊपर पहले जो लेबर लगती थी, जिसको रोजगार मिलता था, उसका रोजगार तो छीना गया। वो रोजगार कहाँ से लेंगे? और उनको बकावा दे दिया कि 2 रुपया में अनाज दे, वहाँ 2 रुपये में अनाज हमारा वाला देवा नहीं, ठीक। इसी प्रकार से अभी ये लगातार जो है 1 महीने से प्रचार करने लग रहे हैं। अगर 6% लोगों ने जो है 70 साल तक सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों ने फायदा उठाया इसका खरीद का, और देश में खरीद की नहीं हुई। हम ये कहते हैं 94% जो लोग थे जिनको जो भूखे सोया करते, उसकी भूख किसने मिटाई? अगर उसने भूख मिटाई है तो आप आज जो है 2.5 रुपये किलो में उसको अनाज देते हैं नहीं, वो हमारी मेहनत है, वो उसका तो पैसा एक भी नहीं दिया हमारे तब ने, ठीक है नहीं? तो कल को जब वो जो 2 रुपया में लेने वाला है उसको ना अनाज नहीं मिलेगा, विदेश से अनाज आओगा, विदेश की कंपनी दे के जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली बात है वो भी भागेगा। क्या नाम है ताऊ जी आपका? कहाँ? मेरा नाम है रामफल कंडेला, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भारत। तो आपने सुनी कंडेला साहब की बातें। बाबू जी आपसे जो
कंडेला साहब ने बातें की। इससे अलग मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो किसान है, किसान शुरू से कहते रहे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। बीजेपी ने 2014 के घोषणा पत्र में ये बात बोली थी कि हम 2014 का जो घोषणा पत्र है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे किसानों को साथ जोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा फायदेमंद है, ये जो 3 कानून है ये फायदेमंद है? वो ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ ले लो उस पर MRP रेट है। एक किसान ने अपनी फसल का MSP मांग लिया तो इसका सरकार का क्यों दुख होगा? MRP नहीं MSP मांगा सरकार ने, किसान ने मांगा MSP, MRP नहीं है। आप मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी MRP तो उन चीजों का हो गया, आप तो सिर्फ MSP मांग रहे हो। हम MSP मांगा। हमारी चीज़ पर इतना बड़ा धोखा क्यों लग रहा है? मार नहीं दे सकते। और हर एक कंपनी का आप देख लो उस पर MRP रेट है। और वो तो मैक्सिमम के लिए होते हैं, आप तो कम से कम मांग रहे हो। और हम तो कम से कम मांग रहे। भाई सरकार ये जवाब दे, उनका फिक्स कर दिया, हमारा फिक्स करने में हमारा अड़ा क्यों है? अच्छा फिर ये एक बात कहते हैं हमने कद हटाया है तो दिया कद से? कोई लिखित रूप तक कभी हुआ नहीं है। जो ठीक है भाई MSP कह रखा है, दे रहे हैं, जिसको ठा जाओ ठीक से, ना ठानता हो ठीक से। नहीं तो ये बाजरा लोगों ने 1300 और 1200 ही बेचा है, नहीं बेचा। मक्का जो है 1300-1400 मक्का ठान लग रहा है। बाजरा हो 12-13 से बिक गया, 21 का भाव। सिर्फ हम तो एक सरकार एक निर्धारित MSP लागू कर दो और उस पर खरीद लो, हमारा और कुछ नहीं चाहता। सिर्फ इतनी मांग रहे हैं। सिर्फ इतनी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? कलीराम, जिला रोहतक, बाली, आनंदपुर। भाऊ जी जो जी जी कोई था कोई इसका हरियाणा पंजाब भाऊ जी जो ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, जब आप सब लोग तैयार थे दिल्ली कूच करने के लिए, ये सड़कों पे खड्डे खुदवाना, आंसू गैस के गोले गिरवाना, ये सब कुछ, इसको किस तरह से देखते हो आप? एक मुख्यमंत्री का काम खड्डे खुदवाना थोड़ा है। मुख्यमंत्री का काम है, कम से कम उससे सेवा नहीं होती किसानों की तो कम से कम उनको रास्ता साफ दे दे। ये थोड़ा उनका अड़चन कर दे, पानी की वो मारा पीटा, आंसू कैसे गोले छोड़े, खड्डे खुदाने का ठेका ले रखा जानी। मैं तो उस सरकार से बहुत उसकी भर्त्सना करता हूँ जिस सरकार ने ऐसे काम किए। निराश है बिल्कुल, बहुत सख्त हूँ। और जो उसका साथ दे रहे हैं उनसे भी निराश हूँ। JJP वाले हो चाहे कोई भी हो, सरकार का जो साथ दे उनसे निराश। भाई कम से कम आप मेरे को सेवा नहीं दे सकते। मैं जा रहा हूँ रास्ते में खड़े खोदने की किसकी अथॉरिटी है? ठीक बात है, क्या जरूरत थी? इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी थी वो। यूँ बताओ, जब मैं कुछ दंगा कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, जब रास्ते में खड़े खोदना क्या? मैं दंगा करता हूँ भाई और के मैं करता हूँ तो वो मेरा क्या मैं करूँ? जब मैं एक आराम से चल रहा हूँ, रोड पर के जा रहा हूँ, रोड जाने के लिए बना रखे हैं, उसमें खड़े किस उद्देश्य से खुदवाए गए? ये मनोहर लाल खट्टर की बहुत है। किसान नाराज है ना, सख्त नाराज है। और मैं मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करता हूँ, वो मेरे गांव में पढ़े हैं 6वीं से 10वीं तक, और मैं भाली गांव का हूँ। कम से कम उसने ये जरूर दूंगा भाई, ठीक है मार्च में 1.5 पर चमन मेरी है, चमन उनकी है। कम से कम इतने जरूर कहूँगा मुख्यमंत्री की कुर्सी को इतना और नहीं करते, उसमें इतना अहंकार हो जाए खड़े करवा दे। आपको अहंकार लग रहा है? हाँ जी अहंकार लग रहा है, मैं नहीं चाहता। हाँ मैं कोई गलत नारे लगाता हो, कोई गलत भद्दा बोलता हो, देश विरोधी बात हो रही हो तो उसको पकड़ो। वो तो कानून जो कहता वो तो कानून का कानून, आप उसको गिरफ्तार कर लेगा। अरे अपना हक मांगने के लिए इस देश में यो अधिकार था, अपना हक मांगने का, उसमें खड़े खोद जाए मुख्यमंत्री रोक ला के, तो जुल्म हो गया। कभी इससे पहले भी आपकी इतनी उम्र है, आपने बड़ी सरकारें देखी, कभी हुआ ऐसा? ना ऐसा आज तक नहीं आया। पहली बार हुआ? नहीं पहली बार आया ऐसा। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा गांव भाली आनंदपुर है, कलीराम मेरा नाम है। कलीराम जी थे, उन्होंने भी अपनी बात को ना केवल रखा और नाराजगी भी जाहिर की। 3 किसानों से हमारी बात हुई। पहले जो किसान है उन्होंने सरकार के ऊपर, JJP के ऊपर सवाल उठाया। दूसरे जो किसान थे कंडेला साहब, उन्होंने सीधे तौर पर बिल के एक पॉइंट को डिस्कस किया और बताया, यानी कि नॉलेज तो किसानों को पूरी। और जो तीसरे किसान कलीराम जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि भी हम पूरे तरीके से सख्त नाराज है, सरकार ने जो कुछ भी ये खड्डे खुदवाए, आंसू गैस के गोले छुड़वाए या फिर पानी की बौछारें गिरवाई, ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं था। ये हरियाणा के लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसानों की पल पल के अपडेट, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा बिंदु, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी खबर ना हो जो आपसे छूट जाए और आप उस खबर को देखना पाएं। आप देख रहे हैं Even24, मैं हूं आकर्षण उपल, दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।